जब पूरे ब्रह्मांड में अचानक अंधकार फैलने लगा, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, समुद्र उफान मारने लगे और पर्वत कांपने लगे, तब सभी देवता भयभीत हो गए। देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और संकट का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, प्राचीन असुर अंधतम जाग चुका है। वह पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबोकर धर्म का अंत करना चाहता है। उसे रोकने की शक्ति केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास है। कैलाश पर भगवान शिव ने समाधि से नेत्र खोले। माता पार्वती ने कारण पूछा तो महादेव बोले, समय आ गया है कि अधर्म का अंत किया जाए। उधर वैकुंठ में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्वयं घूमने लगा। भगवान विष्णु समझ गए कि धर्म संकट में है। वे गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। कुछ ही देर में भगवान शिव और भगवान विष्णु आकाश में आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तभी भयंकर गर्जना के साथ असुर अंधतम प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर अंधकार से घिरा था और उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। अंधतम हंसते हुए बोला, आज पूरे ब्रह्मांड पर केवल मेरा राज होगा। उसने अपनी मायावी शक्ति से चारों ओर घना अंधकार फैला दिया। देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगी। महादेव ने डमरू बजाया और त्रिशूल उठा लिया। भगवान विष्णु ने पंचजन्य शंख बजाया और सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। दोनों ने मिलकर असुर पर प्रहार किया, लेकिन अंधतम बार बार नई माया रचकर बच निकलता। तब भगवान विष्णु बोले, महादेव, इसे केवल हमारी संयुक्त शक्ति ही पराजित कर सकती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तो आज धर्म की विजय साथ मिलकर होगी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र में दिव्य तेज भर दिया और महादेव ने अपने त्रिशूल में संहार की अग्नि जागृत कर दी। दोनों की शक्तियां एक साथ असुर पर छोड़ी गईं। क्षण भर में पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश सीधे अंधतम के हृदय में जा लगा। उसकी सारी मायाएं नष्ट हो गईं और उसका शरीर राख बनकर हवा में विलीन हो गया। असुर के नष्ट होते ही सूर्य फिर से चमकने लगा, नदियां शांत हो गईं और पूरे ब्रह्मांड में फिर से संतुलन लौट आया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आज हमने जान लिया कि शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। महादेव बोले, जो शिव और विष्णु में भेद करता है, वह सत्य को नहीं समझता। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, जहाँ प्रेम, एकता और धर्म है, वहीं हमारी कृपा सदैव बनी रहती है। दोनों भगवान अपने अपने धाम लौट गए, लेकिन उस दिन की यह दिव्य लीला सदा के लिए संसार को यह संदेश दे गई कि जब धर्म संकट में होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।